इस वक्त पूरा हिंदुस्तान मानसून का प्रकोप झेल रहा है। देश के करीब करीब हर राज्य में बारिश हो रही है, लेकिन उत्तर भारत में मानसून ने बीते 24 घंटे में भयंकर तबाही मचाई है, खासकर पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटे में 3 से ज्यादा बादल फटने और कई लैंडस्लाइड्स की घटनाएं सामने आई, दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में बादल फटने और भूस्खलन की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई, वहीं हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की वजह से कई दुकान, मकान और गाड़ियां पानी में बह गए। आज हम मानसून के इसी विकराल रूप का विश्लेषण करने वाले हैं। जहां जहां तबाही हुई वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। इतनी तबाही क्यों हो रही है उसका वैज्ञानिक पहलू बताएंगे। डोडा में बीते 24 घंटे में आई बाढ़ की चपेट में 10 से 15 घर बह गए। वहीं बीते 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 4 पहुंच गया। बताया जा रहा है कि 37 साल बाद डोडा में ऐसी तबाही हुई। स्थानीय प्रशासन बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को रेस्क्यू करा। दरिया के साथ बनती हुई जो इमारत है, जो रिहायशी मकान है, उसमें वो पानी घुस रहा है, उसको जो है खतरा लायक हो गया है। लगातार जो है प्रशासन यहाँ आ रहा है और इन लोगों से जो है वो गुजारिश कर रहा है कि वो यहाँ से निकल जाएं और कम्युनिटी हॉल जो के लिए रखा गया है वहाँ के लिए जाए। ये पुल जो है इस वक्त खतरे के निशान पर जो है और इस वक्त इस पर जो है पूरा खतरा मंडरा है कि 3 जगहों पर इस वक्त दृष्टि के जो है वो रिपोर्ट आ रही है, जिसमें भलेसा के 2 इलाके और बदला का एक इलाका है। जम्मू कश्मीर के डोडा में हालात कितने खराब हैं उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस ब्रिज से हमारे रिपोर्टर आपको वहां के हालात दिखा रहे थे, अब से थोड़ी देर पहले उसे अनफिट घोषित कर दिया गया। उस ब्रिज से अब किसी को भी गुजरने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि पानी के तेज बहाव ने ब्रिज को इतना कमजोर कर दिया है कि वो कभी भी धराशायी हो सकता है। डोडा में एक ही दिन में 3 अलग अलग जगहों पर बादल फटे। इससे पहले किश्तवाड़ में बादल फटा था, उसके बाद कठुआ में भी बादल फटने की वजह से तबाही आई। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर में इतनी आसमानी आफत क्यों आ रही है। तो इसके लिए आपको बादल फटने की साइंस को समझना पड़ेगा। बादल फटने की घटनाएं समुद्र से 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में ज्यादा होती है। भारत में हिमालय क्षेत्रों में बादल फटने की 66% घटनाएं होती हैं। जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़, कठुआ, डोडा, पहलगाम, अमरनाथ इसी रेंज में आते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का कुल्लू, मंडी, शिमला भी इस मामले में संवेदनशील है। उत्तराखंड का केदारनाथ, चमोली और उत्तरकाशी में भी बादल फटने की घटनाएं आम हो गई। लेकिन बीते कुछ सालों में बादल फटने की घटनाएं इन इलाकों में आम हुई है, ऐसा हम नहीं बल्कि आंकड़े कह रहे हैं। हमने साल दर साल बादल फटने की घटनाओं का आंकड़ा निकाला। इन आंकड़ों के निष्कर्ष आपको चौंका देंगे। 1970 से 2016 के बीच 46 साल में केवल 30 बादल फटने की घटनाएं हुई, लेकिन अकेले 2025 में 34 बादल फटने की घटनाएं रिकॉर्ड की गई है। पिछले 21 दिन में 7 जगह बादल फटे हैं, जिनमें मौत का आंकड़ा 80 से ज्यादा है। 5 अगस्त को उत्तराखंड के धराली में बादल फटा था, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। इसके बाद 14 अगस्त को किश्तवाड़ में बादल फटा, 65 लोगों की मौत हो गई, 200 लोग घायल हो गए। इसके अलावा कुल्लू, कठुआ, डोडा में एक के बाद एक बादल फटते गए। बादल फटने की घटनाओं के बीच आपको एक और बात समझनी चाहिए। IMD यानी भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश होती है तो बादल फटता है, लेकिन अगर 2 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश होती है तब भी मिनी क्लाउड बस्ट की स्थिति पैदा हो सकती है।